नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सैलून रिक्वेस्ट में। साथियों, जैसा कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए थे और ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी से भी और अजीत डोभाल से भी मुलाकात करी है। बहुत सारे डेवलपमेंट जैसे कि हुई है भारत और चाइना के रिलेशन को लेकर। आज हम लोग इस पर आराम से समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। एंड तक देखिएगा वीडियो, काफी इनिशिएटिव आपको वीडियो होगी मिलने वाली है। देखिए, इंडिया चाइना के रिलेशन की बात करेंगे हम लोग। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। आप देखोगे आर्टिकल्स के थ्रू आज के टाइम पर यही पूरा चर्चे में चल रहा है। अपने विदेश मंत्री, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अपने प्रधानमंत्री, इन तीनों से मुलाकात किए हैं वांग ही जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, जैसे कि चाइना से अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो पिछले दिनों में जुलाई में रोक दिया गया था, उसको फिर से बहाल किया गया है, यानी चाइना फिर से कंटिन्यू करेगा रेयर अर्थ मिनरल। इसके अलावा इंडिया चाइना रिलेशन जो है पिछले दिनों में गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे, उनमें धीरे धीरे सुधार देखा जा रहा है और उसी में एक और कदम बढ़ा है आगे। एक एक करके चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए, चर्चा का विषय ये इसलिए बना है क्योंकि यूएस भारत पर टैरिफ लाते जा रहा है, रसिया पर प्रेशर बनाने के लिए कि जिससे भारत के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को भी चोट पहुंच रही है। ऐसे में भारत अपना बाकी देशों पर निर्भरता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यूएस पर थोड़ा सा निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में चाइना के बीच में रिलेशन का सुधरना एक बहुत बड़ा मूव माना जा रहा है इंडिया का। तो भारत चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाने की बात चली है कि भारत चीन पर विवाद तो चल रहा है, क्योंकि भाई विवाद के कारण ही दोनों के रिलेशन गड़बड़ हुए हैं। जो गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से भारत और चीन की सीमा काफी वो जो विवाद है बढ़ गए थे। इसी के बाद से रिलेशन लगातार बिगड़ने शुरू हुए। भारत ने फ्लाइट वगैरह भी रोक दी थी, चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट रुक गई थी, अब उसे भी बहाल कर दिया गया है। यानी कि अब चाइना से अगर भारत कोई अपना आना चाहता है, चाहे टूरिस्ट हो चाहे डेवलपमेंट हो, या डायरेक्ट आ सकता है। कोई जाना चाहता है वो भी जा सकता है डायरेक्टली, अन्य रूट से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों में ये डिसाइड हुआ है कि भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर के जो एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, ये जल्द से जल्द बॉर्डर निर्धारण के लिए समाधान ढूंढ लेगी। और ये फैसला चीनी विदेश मंत्री ने 18 अगस्त 2025 को अपने दौरे के दौरान करी हुई है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस पर कि 5 मिनट में कि ये भारत और चीन का जो इतिहास रहा है सीमा विवाद को लेकर वो क्या था। 2 मिनट लगेगा, लेकिन हम समझते हैं अच्छे से। आपको आगे चीजें देखिए, भारत चीन सीमा विवाद आज से नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार के दौरान से ही रहा है। तब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तभी से तब 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था, जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट समझौता था। इसमें मैकमोहन रेखा बनाई गई थी। आप जानते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है, भारत चीन के बीच में मैकमोहन है और मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन थी, लेकिन अभी के टाइम पर वो पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में। अभी हम लोग डायरेक्टली बॉर्डर नहीं शेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि पीओके अभी के टाइम पर हम लोग के पास नहीं है। लेकिन 106 किलोमीटर दूर डूरन लाइन जो है ये पहले थी, मैकमोहन रेखा जो बनाई गई थी। इसमें भारत ने, लेकिन चाइना ने इसके खारिज कर दिया। चाइना ने कहा हम इसे नहीं मानेंगे। आगे चल करके 1950 से 59 के बीच में धीरे धीरे तिब्बत पर कब्जा करने लगा चाइना। तिब्बत पर कब्जा करते करते 1959 को आते आते कब्जा कर लिया। दलाई लामा भारत में भाग करके चले आए, भारत ने उन्हें शरण दी। अब इसमें चीन खफा हो गया। जैसे भारत के टाइम पर, आज के टाइम पर अगर देखो, शेख हसीना ने भारत में शरण लिया है और वो बांग्लादेश से भागी हुई है। ऐसे ही उस टाइम पर तिब्बत के जो दलाई लामा होते थे वो आध्यात्मिक गुरु थे, 1959 में भारत में आ गए और भारत में वह हिमाचल प्रदेश में रहने लगे। तो अब देखो, हेमेश जूट गुम्मट है वो वहीं पर हैं। अच्छा, फिर इसके बाद चाइना नाराज हो गया। चाइना ने 1962 में भारत को कमजोर स्थिति देखते हुए अटैक किया। उसके पहले इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे थे, हिंदू चीनी भाई भाई कहे जाते थे। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया और अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वो आज के टाइम पर, यहाँ पर आपको हम बता दें कि ये जो अक्साई चीन का हिस्सा है वो चाइना ने उस टाइम पर कब्जा लिया था 1962 में। तब से ये हिस्सा भारत के पास नहीं है। अक्साई चीन वाला हिस्सा क्या है कि ऐसे आप समझो कि ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जम्मू कश्मीर वाला एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के पीओके के बीच में लाइन है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे जो कि एलओसी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, एलओसी आप ध्यान रखना, ये भारत और पीओके के बीच में है और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है इसे कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। लेकिन इस वाली लाइन को कहते हैं एलओसी और ये जो लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 3 खंड में भी डिवाइड किया गया है, और ये 3 खंड में जैसे कि एक वेस्टर्न सेक्टर है, एक है सेंट्रल वेस्ट सेक्टर और एक है ईस्टर्न सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर पर उतना ज्यादा विवाद नहीं रहता है, ये मतलब कि इसके लिए दोनों सहमत रहते हैं। लेकिन ईस्टर्न सेक्टर और इधर अगर बात करें वेस्टर्न सेक्टर, इन दोनों को लेकर के दोनों में मतभेद है। भारत और चाइना को अब यहाँ पर जैसे कि एक गलवान नाम की घाटी पड़ता है, वहीं पर गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में 2020 में जून महीने में झड़प हो गई थी। तो इस झड़प के बाद फिर आप जानते हो कि भारत के जो 20 से ज्यादा जो है सैनिक शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उनके 40 से ज्यादा शहीद हो गए थे। चाइना यही नहीं रुकता है। 2022 में चाइना यहाँ तवांग या नाम का जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में भारत का हिस्सा है, यहाँ पर एक हिंसक झड़प करता है। भारतीय सैनिक और उनके बीच में मतलब जो क्या जैसे दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है, गलवान घाटी पड़ता है। देखिए हिंसक झड़प उसके बाद से फिर यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों को बार बार रिनेम करता रहता है चाइना उसे अपना हिस्सा बताता है। चाइना का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश अपने हिस्से में है और अपना ही हिस्सा ये पहले से भी रहा है। तो ऐसे ही चाइना लगातार इसका विरोध करता रहा है, यहाँ तक कि अब 1987 में हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश को पहले जो निफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटाइज एजेंसी, फिर 1987 में जब पूर्णतः इसको राज्य का दर्जा मिल गया तब भी चाइना इसमें खुलकर विरोध किया था। उसके बाद से ही चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया आ रहा है। लेकिन हम लोग अभी कब्जा हम लोग का है। वहां पर 2020 में गलवान घाटी हुए, 2022 में तवांग हुआ। अब इसके अलावा बॉर्डर एरिया पर दोनों काफी ज्यादा तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगे। इस वजह से टेंशन और बढ़ती गई। कई बार सैटेलाइट इमेज से पता चला कि वहां पर चाइना लगातार बॉर्डर एरिया में गांव वगैरह अपने बसा रहा है। इसके अलावा चाइना लगातार फंड करता है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान जो है ये भारत के खिलाफ खड़ा हो पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम्स है। इस बात को भी भारत बार बार उठाता रहता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जब भी भारत आतंकवादियों को बैन कराने की कोशिश करता है तो यूएन में पाकिस्तानी आतंकवादियों को तो उसको सपोर्ट करके वीटो लगा देता है चाइना। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें भारत चाइना के रिलेशन काफी गड़बड़ थे। लेकिन अब वांग जी आए भारत के दौर पर तो इन्होंने कहा कि देखो दुनिया में इस समय बहुत ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है, ऐसे में हम दो जो हैं बहुत तेजी से बढ़ती हुई डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि चाइना को भी खुद को भी ये डेवलपिंग बताया है कि विकासशील बताया। जो इन्होंने कहा हम दोनों जो डेवलपिंग है वो 2.8 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश हैं। ऐसे में आप समझो कि भारत की आबादी और चाइना की आबादी मिला दिया जाए तो आधी दुनिया की आबादी ऐसे ही हो जाती है। तो ऐसे में इन दोनों को अगर साथ हो जाए, ये दोनों अगर मिल जाए, अच्छे से चले साथ मिल करके आपस में, तो फिर कितना ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी इन्होंने बताई है। अच्छा, ये चीजें इनको अब समझ में आ रही हैं। भारत बहुत पहले से ये सब कह रहा था, ये चीजें भारत बहुत पहले से चाइना को कह रहा था, अप्रोच कर रहा था, लेकिन चाइना है पीछे धोखा देता है। आप लेकिन देखिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब डिपेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर इनको बहाल किया गया है। भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि रेयर अर्थ मिनरल की होड़ मची हुई है पूरी दुनिया में। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की से जब पिछली बार मुलाकात किए थे तो जो उस टाइम पर, जो बाइडेन के टाइम पर जो फ्री में दिया गया था, इनको पैसे दिए गए थे, मतलब डॉलर दिए गए थे कि चलो हथियार खरीदो और इसके बाद फिर उससे युद्ध करो रूस से। उसके बदले ट्रंप जब आए तो ट्रंप ने कहा हमने जो भी चीजें फ्री में दी थी तुमको, उसके बदले 50% रेयर अर्थ मिनरल जो भी होगा आपका, वो आपके देश में वह निकलेगा, हमें दे दो। इस डील को जबरदस्ती मनवा लिया ट्रंप ने। अब देखो पूरी दुनिया रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के क्यों इतना पीछे पड़ी हुई है। कारण इसका ये है कि आज के टाइम पर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बन रहे हैं, उसमें और ज्यादा एफिशिएंसी लाने के लिए, और ज्यादा आगे ग्रोथ करने के लिए, नए नए प्रकार के चिप बनाने के लिए, हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले चिप बनाने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का मिलना बहुत जरूरी होता है। रेयर अर्थ मिनरल्स कोई 1-2 मिनरल नहीं होते हैं कि जिसका नाम हो, कि जिसका कोई फिक्स चीज हो। जैसे कोई सेमीकंडक्टर बना रहा है तो सिलिकॉन की जरूरत होती है। अब सिलिकॉन तो जैसे मान लो फेमस है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब तो मिल गया, लेकिन इसकी क्षमता उतनी नहीं होती है। कुछ ऐसे मिनरल होते हैं बहुत रेयर पाए जाते हैं, दुर्लभ पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें रेयर अर्थ मिनरल कहते हैं। उनका यूज अगर किया जाता है तो वो परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है, कम स्पेस में ज्यादा परफॉर्मेंस देने की क्षमता आ जाती है। तो ऐसे में आज की दुनिया रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के पूरा टूट पड़ी है कि जिसका जहां जितना मिल जाए। यही कारण है कि पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहा है अमेरिका।
क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बलूचिस्तान जो एरिया है वो बिल्कुल अछूता है। मतलब आप समझो कि दुनिया ने जो अभी नजर रखी हुई है, डाली हुई है, वहां पर दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल के भंडार। यही वजह है कि अमेरिका बहुत ज्यादा पाकिस्तान का इसमें इस समय पक्ष ले रहा है। अब चाइना में भी ऐसे ही बहुत सारा भंडार है, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसके ज्यादा भंडार संभावना है इस चीज की, रेयर अर्थ मिनरल की। खैर चाइना बहुत समय से प्रोड्यूस भी कर रहा है। अभी देखो भारत के पास क्यों नहीं है? भारत के पास अच्छा खासा क्षेत्रफल है, भारत के क्यों नहीं है? एक्चुअल में हम लोगों ने ना अभी तक इन सब चीजों पर नजर डाली नहीं। अभी हम टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना क्या होता है कि भैया दीदी योजना, भाई बहन योजना, बस योजना, ये योजना, वो योजना चलती रहती है। ठीक है, फ्री बस कर दो, ये बांट दो, वो बांट दो। कभी भी टेक्नोलॉजी पर उतना फोकस नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग पीछे रह गए। क्योंकि हालांकि इस बार अभी 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी जी ने हम लोग जो डीप ओशियन भी करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल माइनर भी करेंगे, इन सब पर आंख खुली है, अब झटका लगा है, तो इन सब पर आप फोकस करेंगे। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन तब तक कैसे काम चले ये तब तक के लिए चाइना ने ये लिया है कि मतलब समझ में आई ये बात कि जैसे कि देखिए भारत की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, खास करके वो उनकी पावर पूरी डिपेंडेंटली चाइना पर है। लेकिन चाइना ने जुलाई में अचानक रोक दिया था, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को झटका लगा था। तो इन झटके को अब थोड़ा सा राहत मिलेगी इस डील के बाद। अगर हम लोग देखें रेयर अर्थ मिनरल्स की दुनिया में चाइना कहाँ स्टैंड करता है, तो चाइना के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, 69% अकेले। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा, क्योंकि चाइना के पास लैंड एरिया भी बहुत ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम ही जगह पर रहती है, लेकिन बहुत जगह पर उसका जो है क्या रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार पाया जाता है। अमेरिका देखिए, अमेरिका 12% के साथ दूसरे पर है, म्यांमार तीसरे पर है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर थाईलैंड है, वियतनाम है, भारत, ब्राजील। देखो भारत के इस स्थान पर बात करें तो 8वें 9वें पर भारत आता है, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर आता है भारत, और जिसके बाद पास मात्र कितना है 0.7% यानी 2900 मीट्रिक टन का ही है अभी रेयर अर्थ मिनरल। सोचो कितना कम है, क्योंकि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। तो खैर ये अभी आने वाले ही दिनों में भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे शी जिनपिंग के साथ मिलने एशिया समिट में, तो ऐसे में वहां मुलाकात भी बहुत अहम मानी जाएगी। पीएम मोदी ने इसको लेकर के ट्वीट किया हुआ है। पीएम मोदी ने बताया हुआ है कि देखिए, ग्लैड टू मीट फॉरेन मिनिस्टर वांग ई सिंस माई मीटिंग विद प्रेसिडेंट। देखिए ये कजान लास्ट ईयर जो हुआ था ना समिट ब्रिक्स का, तो उस टाइम पर व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों को मिलवाया था, भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। अब तब से रिलेशन थोड़ा सुधरने की कोशिश में लगे हुए थे, उसके बाद कई सारे डेवलपमेंट हुए, कई सारे रिश्ते धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आए। इसके बाद अभी इनकी मीटिंग हुई है, फिर आगे एससीओ की समिट की मीटिंग है। देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग तियानजैन ऑन साइडलाइन ऑफ द एससीओ समिट। तो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में शी जिनपिंग से मिलने वाले उसके लिए बहुत सारे ज्यादा उत्सुक हैं। आने वाले दिनों में इस मीटिंग के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, आप मिलकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए ये ट्वीट करके पीएम मोदी ने कंफर्म किया है कि आने वाले दिनों में ये जो शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं, क्लियर है कि अब आगे जो भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगी पॉइंट टू पॉइंट, बिना कोई मतलब बकवास के। आपको हम जो भी है कंटेंट है क्लियर देते हैं, अच्छा कंटेंट जो भी आपके यूजफुल होता है, ये आपके जैसे कि एग्जाम के थ्रू होता है, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं आपके, उसके थ्रू ही हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस आ जाती है सुबह 5 बजे। हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।